अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस किसके लिए? माफ़ किसको करना है? अपने आप को माफ़ करना है। अपने आप को माफ़ क्यों करना है? क्योंकि अगर जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर प्यार नहीं भर पाएंगे। और माफ़ी, लोग कहते हैं कि अपने आप को क्यों माफ़ करें, हम तो अपने आप से नाराज़ नहीं हैं। ऑब्वियसली बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हमने अपने आप को ही तकलीफ़ दी है। कोई बाहर का इंसिडेंट हुआ, किसी और ने हमें हर्ट किया, हम दिन भर सोच रहे हैं, हमारा दिमाग पे हम प्रेशर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने अपने दिमाग को तकलीफ़ दी। किसी ने हमसे कुछ ऐसी बातें बोली जो हमें अच्छी नहीं लगी, हम दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं, फीलिंग्स ऐसी जेनरेट कर रहे हैं, हम अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, मेरा हार्ट परेशान हो रहा है, इमोशंस मेरे सैड इमोशंस लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली मैंने अपने दिल को तकलीफ दी। मैं कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि कभी हमारे साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो जाती हैं, हो सकता है हेल्थ से कुछ गलत हो गया, मनी से रिलेटेड कुछ गलत हो गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ गलत हो गया, कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं। तो हमने अपनी बॉडी को तकलीफ दिया, हमने अपनी बॉडी में डाउट्स लेके आए, फियर लेके आए, डर लेके आए, हम अपनी बॉडी में सैडनेस लेके आ रहे हैं, एंग्जाइटी लेके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने साथ कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। सो सोचिए हमारी बॉडी हमसे कितना परेशान हो चुकी है, हमारे अंदर हमारा इनर सेल्फ कितना परेशान हो चुका है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप से माफ़ी मांगना। सबसे पहले अगर आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है तो अपने आप से माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए कि मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच्चे दिल से अपने आप को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इतनी तकलीफ़ दी। हर वक्त जब मुझे बाहर से कहीं से तकलीफ़ मिलती थी तो वो तकलीफ़ मैं अपने हार्ट को देती थी, अपने ब्रेन को देती थी, अपने पूरी बॉडी में उस तकलीफ़ को रखती थी, उस नेगेटिव इमोशंस को रखती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। उसकी वजह से मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। एंड फिर अपने आप को ही बोलिए, अपने आप को हग करिए और बोलिए कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, मैं अपने आप को सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। यस, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। यस, मेरे साथ जब मुझे ज़रूरत होती थी कि कोई मेरे साथ रहे, मैं खुद अपने साथ नहीं बैठती थी, बट उसके लिए मैं अपने आप को सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही बुराई करते हैं, मेरे मेरी बॉडी में ये अच्छा नहीं है, मेरे पेट बाहर आ गया है, मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही, तो हम अपने आप को ही बार बार कुछ ना कुछ कहते हैं। कभी कभी बॉडी को कुछ कहते हैं, कभी कभी हम कुछ अपनी कम्युनिकेशन के बारे में कहेंगे, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती, शायद मेरी नॉलेज अच्छी नहीं है। हम अपने बारे में ही कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपके आपके कोई रिलेशन में है, आपके बच्चे हैं, अगर आप बार बार उनको कुछ ना कुछ बुरा बोलोगे, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो अच्छा नहीं है, आप अपने पार्टनर्स को बार बार कुछ ना कुछ सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी कमियां गिनाते रहोगे कि ये तुम्हारे अंदर अच्छा नहीं है, वो तुम अच्छे से नहीं करते, तुम अच्छे से खाते नहीं हो, तुम अच्छे से पहनते नहीं हो, तुम अच्छे से सो नहीं पाते हो, तुम अच्छे से ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर, बार बार कोई ना कोई कमियां गिनाते हैं, तो क्या होगा, सामने वाला हमसे नाराज़ हो जाता है। एक बार एक्सेप्ट करता है, दो बार एक्सेप्ट करता है, तीन बार, चौथी बार वो बहुत इरिटेट हो जाता है, वो हमसे नाराज़ हो जाता है और बार बार बोलता है कि तुम्हें मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखती हैं क्या, कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अप्रिशिएट करे। एंड फिर क्या होता है, जब वो नाराज़ हो जाता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो हमसे सिर्फ लड़ाई करने लग जाता है, हम सिर्फ लड़ते रहते हैं जब भी आपस में बात करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है कि इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, सो वो छोड़ ही देते हैं हमसे बात करना। फिर वो हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे कलीग्स हों, हमारे पार्टनर्स हों, हमारे रिलेशनशिप में कोई हो, उनको अच्छा ही नहीं लगता है जब हम उनके साथ होते हैं, उनको अच्छा ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपकी हर बार कोई बुराई करे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप उनके साथ रहो, क्योंकि आप बोलोगे ये बहुत नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचता है। उसी तरीके से हमारी इनर सेल्फ, हमारी खुद की बॉडी भी ऐसी है, हमारी खुद की इनर सेल्फ भी ऐसा है, जब वो बार बार हमसे रिजेक्शन देखेगा, बार बार हमसे सैड इमोशंस देखेगा, बार बार हमसे परेशानियाँ देखेगा, कभी हम थॉट्स में उसको परेशानी देते हैं, कभी फीलिंग्स में परेशानी देते हैं, कभी अपनी बॉडी को परेशान करते हैं, कुछ भी जो बॉडी को सूट नहीं कर रहा, हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, बार बार सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हैं और प्यार नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम ये भी आएगा जब हमारी बॉडी भी हमसे नाराज़ हो जाएगी, हमारा इनर सेल्फ हमसे नाराज़ होकर बैठा रहेगा और फिर वो हमें छोड़ देगा। कभी हम इनर सेल्फ छोड़ देगा का मतलब है फिर वो उसको पसंद ही नहीं आएगा कि मैं उसके साथ हूँ, उसको खुद को लगेगा कि जब ये मेरा साथ नहीं देती तो मैं इसका साथ क्यों दूँ, मैं इसके लिए पॉजिटिव क्यों करूँ, इससे अच्छा है कि मैं इससे दूर ही रहता। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एनर्जी जो सामने वाले के साथ आप कर रहे हो, वो एनर्जी नाराज़ हो रही है, वो एनर्जी आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसी तरीके से जब आप इस अंदर की एनर्जी, अपनी एनर्जी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत
इमोशंस दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो वो भी कितनी नाराज़ हो रही है। और वो जब नाराज़ हो रही है तो वो भी आपको छोड़ रही है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं कर रही है। इसलिए फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव इज़ फॉरगिवनेस। अपने आप से माफ़ी मांगें और अपने आप को माफ़ करें। जब आपको ये नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि अंदर से कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अपने हार्ट पे हाथ रखनी है अपनी सारी गलतियों के लिए कि मैंने जो भी गलती किया, कभी भी मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, कभी भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, गलत बोला, तुम्हारे साथ गलत किया, उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी नेगेटिविटी के लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि अगर आप किसी और के बारे में भी कुछ गलत कह रहे हैं, मान लीजिए आपके मन में बड़ी नेगेटिविटी है किसी और को लेके, वो नेगेटिविटी कहाँ है? वो नेगेटिव इमोशंस भी तो आपके ही अंदर है। आप बहुत गुस्सा करते हैं, अगर आपके अंदर बहुत एंगर है, भले ही वो एंगर आप दूसरे पे निकाल रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ? है तो आपके ही अंदर। उस एंगर से क्या हो रहा है? आपको ही तकलीफ हो रही है, आपका ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपके ही दिमाग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो जिसका मतलब है आप किसको तकलीफ दे रहे हो? दूसरे को नहीं, अपने आप को। आप बहुत दुखी हो, वो दुख किसको तकलीफ दे रहा है? आपको। आप बहुत डरे हुए हो, वो डर किसको तकलीफ देता है? हमें, हमारे हमारे हार्ट को, हमारे थॉट्स को। सो कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फिर वो चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, वो हम अपने आप को सबसे पहले वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप से माफ़ी मांगना। जब आपने ऐसा किया, हार्ट पे हाथ रखा और बार बार एवरी डे मॉर्निंग और नाइट आप ये करिए, एक टाइम ऐसा आएगा आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर धीरे धीरे अपने लिए माफ़ी जनरेट हो रही है, धीरे धीरे आपको अपने आपके अंदर अपने लिए प्यार जनरेट हो रहा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो मैं करती थी कि सेल्फ लव लेटर लिख रहे हैं तो हम एक ऐसा लेटर लिखेंगे जिस लेटर में हम अपने आप को प्यार एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? कि डियर, जैसे मैं अगर अपने लिए लिख रही हूँ तो डियर श्वेता, और उसके बाद मैं अपने आप को ऐसे लेटर लिखूंगी जैसे कि मैं अपने आप को लव लेटर लिख रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि तुम मुझे कितने अच्छे हो, तुम कितनी काइंड हार्टेड हो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ़ लिखूंगी कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई हैं, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई हैं, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई हैं, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम एक फर्स्ट इंसान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, तुम मेरी लाइफ में सबसे पहले आई थी, इसलिए तुम मेरा पहला प्यार हो। जो भी चीज़ें आपको लगता है, जैसे अगर हम किसी को लव लेटर लिखते हैं तो हम कैसे अपने कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, कैसी ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि सामने वाले को लगे कि बस मैं ही हूँ जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब अपना सारा प्यार ओवरफ्लो कर देते हैं। उसी तरीके का लेटर आपको अपने लिए भी लिखना है। ये प्रैक्टिस करके देखिए एंड देन यू विल सी कि एक कितना अलग ही इनर सेटिस्फैक्शन आता है। एंड व्हेन यू आर फुल ऑफ लव, जब आप ढेर सारे प्यार से भर जाते हो, तो आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो? आप लव वाइब्रेट कर रहे हो। और हम जो वाइब्रेट करते हैं, हम जो एनर्जीज बाहर भेजते हैं, वही एनर्जी अट्रैक्ट होकर हमारे पास आती हैं। हम अगर लव एनर्जी बाहर भेज रहे हैं तो हर एक इंसान से हमें सिर्फ और सिर्फ लव, रिस्पेक्ट मिलेगा। मनी से हमें लव मिलेगा, सक्सेस से हमें लव मिलेगा, हेल्थ से हमें लव मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव इज़ फॉरगिवनेस। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड फिर आप देखेंगे कि कितने प्यारा मैजिकल रिजल्ट्स, कितनी अच्छी लाइफ हो जाती है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।